हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 के पहले का एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए के। तो कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है स्टूडेंट्स को कि जब साइन का अपोजिट कॉसेक है तो यहाँ पे साइन का कॉस हो जाता है फार्मूला में, ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा जो है वो कॉसेक ही होगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा में चेंज होगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे थीटा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, जेड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इवेल्युएट tan 65 पे और इक्वल टू cot 25। तो हम लोगों को दोनों में से किसी ना किसी एक को चेंज कर लेंगे। और नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो 65 प्लस 25 ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। अगर tan को हम लोग चेंज करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो सकता है, tan थीटा बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, यानी तो cot 25 है, tan को हम लोग रहने देते हैं tan 65 और cot 25 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं cot a। ठीक है, cot a के टर्म में लिख लिए। तो cot a बराबर है tan 90 माइनस a, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं cot a के लिए tan 90 माइनस a, तो a के जगह पे 25 है तो यहाँ 25। अब जब सॉल्व किया जाएगा तो tan 65 और यहाँ पे भी ये 10 रहेगा यहाँ पे, और 90 में 25 गया, ये भी बचेगा 65, ये कैंसिल आउट होके बचेगा 1। ठीक है, ये हमारा 1 आंसर है। दोनों में से किसी न किसी एक को चेंज कर लेना है, कैंसिल आउट कर देना है। अब सेकंड इसमें है एग्जांपल नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। यही मेन क्वेश्चन है, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बाकी कहा गया है 3a जो है, ये 3a है, ये एक एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो हम लोग देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यानी तो इसको बदल लेंगे या नहीं तो इसको बदल लेंगे। हम दोनों में बदल के आप लोगों को अभी बतलाएंगे, तो 1 बाय 1 चलते हैं। अभी हम लोग पहले साइन को बदलते हैं। तो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर, साइन किस में बदलेगा 90 माइनस ए, जैसे साइन 90 माइनस ए का कॉस है, ये कॉस बदला साइन में तो साइन बदलेगा कॉस में। तो साइन और ए के जगह पर मेरा क्या है, ए के जगह पर 3a है, यहाँ भी ए के जगह पर 3a है। तो साइन 3a के लिए लिख सकते हैं साइन बदलेगा किस में, कॉस में, और इसके लिए आएगा 90 माइनस 3a, और यहाँ पे रहेगा बिहार, साइन बिहार, तो कॉस 90 माइनस बिहार। टर्म को समझिए कि जो थीटा रहेगा हम लोग वही रखेंगे, और यहाँ जो है इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। LHS चेंज करना या एक साइड चेंज करना, या नहीं तो इधर लेफ्ट या तो राइट। तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। इसको कैलकुलेट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। माइनस 3a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 26 माइनस 90, 9 2 11 कितना हो गया, माइनस 4a, 9 2 11 माइनस 116, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 से कट जाएगा 29। तो a हमारा हो गया 29 डिग्री। अब हम लोग दूसरे प्रोसेस से देखते हैं। क्वेश्चन वही है, प्रोसेस जो है हम लोग क्या किए थे, साइन 3a वही क्वेश्चन है, हम लोग क्या किए थे, साइन को चेंज किए थे कॉस में, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, साइन को एज इट इज रखेंगे साइन 3a, और हम लोग चेंज करेंगे इसको। तो कॉस चेंज होगा किस में, कॉस चेंज होगा साइन में। और क्या करना होगा हम लोग को, 90 माइनस कॉस का ये पूरा थीटा है, तो कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये पूरा थीटा यहाँ आ जाएगा a माइनस 26। ठीक है, तो साइन 3a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू ए माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस 26। साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3a, और ये जो माइनस है इधर हो गया प्लस से 4a, 90 और 26 हो गया 116, फिर वही बात हो गया 4a इज इक्वल टू 116, कैंसिल आउट करके वही चीज़ था यहाँ पे, 4a बराबर 116, a बराबर 29। तो जिस तरीका से बना उस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11।
नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो एंगल है वो 85 है और 75 है, जो कि 0 और 45 के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम लोग को इसके बीच में लाना है। तो क्या करेंगे, cot 85 है, 85 है, तो हम लोग cot को cot ही रहने देंगे और 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 में 5 गया 85, ठीक है। और cos को हम लोग cos ही रहने देंगे और 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, ठीक है। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 5 है, 90 में 5 गया 85, 5 जो है 0 और 45 के बीच में है और ये जो 15 है ये भी 0 और 45 के बीच में है। अब फॉर्मूला यहाँ क्या लगेगा, जैसे हम लोग लिखेंगे अभी cot 90 माइनस थीटा, तो cot किस में बदलेगा, tan में बदलेगा। अब थीटा की जगह पर जो भी हो जाए, तो cot 90 माइनस ये थीटा हुआ मेरा, तो ये बदलेगा tan थीटा में, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan, और थीटा की जगह पर मेरा 5 डिग्री है। cos बदलेगा किस में, sin में, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारा 15 है, तो tan 5 प्लस sin 15 विच इज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्रीज। चैप्टर पे आते हैं 8.3। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इवेलुएट sin 18 बाय cos 72। हम लोग अभी बना चुके एग्जाम्पल में, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा और ये दोनों का सम अगर 90 आ जाएगा तो बटे में क्या होता है, ये अपॉन में कट जाता है और कट के आंसर, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया MCQ के लिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो डायरेक्ट 1 मार्क के निकल जाएंगे। अगर आपको नंबर इसको सॉल्व करना है तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि साइन है कॉस है तो चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर ये साइन और ये इसका थीटा, ये जो 18 ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम लोग साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस और थीटा के जगह पर कितना है 18, ठीक है। और नीचे में जो है उसको वही रहना है, मतलब चेंज करना है तो दोनों में से एक को चेंज करना है, या नहीं तो डिनोमिनेटर या नहीं तो डिनोमिनेटर। तो ये हो गया कॉस और घट के 90 में 18 गया 72 और नीचे कॉस 72, ये कट के 1 आएगा, 1 आना ही है, 1 ही आता है जब भी डिनोमिनेटर रहेगा तो 1 आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे संख्या लगा देगा 5, तो इसका हम जान रहे हैं कि इसका आंसर 1 आ रहा है तो 5 का 5 आंसर हो जाएगा। अगर कोई डिजिट नहीं लगा हुआ है तो कटा करके 1 दे देना है। इसका भी समझ गए होंगे, tan बदलेगा cot में, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस होकर 0 हो जाता है, कटेगा तो 1 बचता है, माइनस होकर 0। देखिए cos जो है, cos बदलेगा किस में, साइन 90 माइनस और ये थीटा कितना है 48 और ये वही रहेगा साइन 42, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदल जाएगा, ये बदल गया साइन, तो ये हो गया साइन 90 में 48 गया 42, फिर यहाँ पे ऑलरेडी साइन 42 है, सेम चीज़ है 0 हो गया। उसी तरह ये भी है, 9 1 10 5 3 8 1 9, 90 हो रहा है जोड़ करके, आंसर हो जाएगा 0। दोनों में से एक को चेंज कर लेना है, सेक या कोसेक। कोसेक अगर हम लोग कोसेक को चेंज करेंगे तो सेक 90 माइनस से, ये कोसेक जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 31 और माइनस सेक 59, ये हो गया हमारा से 90 में 31 गया 59 माइनस सेक 59, खत्म हो गया 0। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पहला है ये सो दैट करना है इसमें कि LHS बराबर RHS, ये हमको कॉमन लाना है। तो ये दो तरह से आता है कि आपको ये सिर्फ क्वेश्चन दे देगा और इसका आंसर पूछा जाएगा MCQ में, तो ये 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, आप देखिए कि 90 कहाँ पे हो रहा है, तो 48 42 ये हमारा 90 हो रहा है तो ये 1 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो 1 × 1 ही होता है। और 23 और 67 ये हमारा 90 हो रहा है तो ये पूरा आंसर 1 × 1 1 हो जाएगा। अब जो है सॉल्व कैसे करना है, तो वही एक को चेंज कर देना है। हम लोग पहले इसको अरेंज कर लेंगे, ये जैसे 48 है तो 48 के साथ कौन आएगा 42 आएगा, तब 90 पूरेगा। उसके बाद tan 23 है तो 23 के साथ आएगा 67। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 चेंज कर लेते हैं, तो tan थीटा बराबर फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। tan के लिए हो जाएगा cot 90 माइनस ये थीटा हमारा 48 है, इसको वही रखना है tan 42, फिर इसको चेंज करते हैं, इसको वही रखना है, तो tan बदलेगा हमारा cot 90 माइनस थीटा है हमारे पास 23 और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा tan 67। cot 90 माइनस 48 यू गेट cot 42 इंटू tan 42 प्लस cot 67 इंटू tan 67। तो अब यहाँ पे फार्मूला ये होता है कि tan थीटा और इंटू कॉट थीटा, इसका आंसर होता है 1। कैसे होता है, तो tan हो गया हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट हो गया कॉस थीटा बटे
साइन थीटा, तो कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, तो 1 बचा, तो इसलिए ये 1 होता है। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 1, तो 1 × 1 = RHS। इसका सेकंड है, 2 का सेकंड नंबर देखिए। नेक्स्ट है 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, cos 38 cos 52 माइनस cos 38 sin 38 sin 52, तो लाना है इसको 0। तो 2 तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, पहले LHS हम लोग लिख चुके हैं और दोनों में से एक पार्ट को चेंज कर लेना, या नहीं तो इसको या नहीं तो इसको। तो चलिए इसी को चेंज करते हैं। तो cos 38 है, तो cos अगर हमारे पास रहेगा फार्मूला cos थीटा, तो हम लोग लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा, है ना यहाँ पे cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा के लिए लिख सकते हैं sin और 90 माइनस थीटा हमारे पास है 38। फिर इसको चेंज करते हैं, cos है तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस 52, ये दोनों हमारा एज इट इज रहेगा sin 38 एंड sin 52, दोनों में से किसी को चेंज नहीं करना है। तो 90 में 38 दिया, कितना बचा sin 52 और ये हो गया sin 38 माइनस sin 38 इंटू sin 52। तो sin 52 38 और sin 52 38 गुना में इधर उधर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों भी सेम चीज़ है, तो माइनस हो जाएगा तो दोनों 0 हो जाएगा, = RHS। इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका है फार्मूला अप्लाई करना। क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं cos A × cos B माइनस sin A × sin B। ठीक है, ये एक्चुअली 11th का फार्मूला है, ये हम MCQ के लिए बता रहे हैं ताकि शॉर्टकट क्वेश्चन आराम से बन जाए। ठीक है, तो cos A × cos B माइनस sin A × sin B, यहाँ हम देख सकते हैं कि A के जगह पर 38 है, B के जगह पे 52 है, A के जगह पे 38 है, B के जगह पर 52 है। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है cos A + B का। इसके पहले हम लोग sin A + B का फार्मूला पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में। तो cos A + B है, cos A × cos B माइनस sin A × sin B। तो फाइनली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, cos और A और B को जोड़ देंगे, तो A हमारा 38 है, B हमारा 52 है, 38 + 52 ये हमारा हो जाएगा cos 90। वैल्यू चार्ट आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो cos 90 का वैल्यू वहाँ से आ जाएगा 0 = RHS। आई होप यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, tan 2A = cos A - 18 वेयर 2A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो साफ साफ कह दिया है कि 2A जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है। खैर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दोनों में से एक पार्ट को चेंज करेंगे, तो ये आसान है, इसको चेंज करते हैं। फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा = cot 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है tan 2A = cot A - 18, तो tan 2A के बदले हम लोग लिखेंगे cot 90 माइनस, और ये थीटा की जगह पर 2A है तो यहाँ थीटा की जगह पर भी 2A आ जाएगा, cot A - 18, cot कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 90 - 2A = A - 18। सॉल्व कर लेना है, ये -2A और ये A इधर आ जाएगा, -A = -18, 90 यहाँ प्लस में है, -19 हो गया, तो 2A और A ये हो गया -3A और ये हो गया -108, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3A = 108, तो A = हो जाएगा 108/3, तो 36 दिया 108, 36 हो गया A का वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इफ tan A = cot B तो प्रूव दैट A + B = 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास पहले से दिया हुआ है tan A = cot B, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो tan A अगर चेंज करेंगे तो tan A का फार्मूला हो जाएगा cot 90 माइनस A और = हो जाएगा cot B, तो cot हमारा कैंसिल आउट हो गया, 90 - A = B हो गया, ये 90 और = B, अब माइनस से उधर चला गया, प्लस है तो B + A कहें या A + B, तो ये हमारा A + B = 90 डिग्री हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन हमारे पास है, जैसा 4 था वैसा ही है 5, कि sec 4A =
4 नहीं, थर्ड नंबर की तरह क्वेश्चन है। सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे सेक किस में बदलेगा, तो सेक बदलेगा कॉसेक में। तो सेक के लिए लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है मेरे पास, थीटा है 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक कॉसेक कैंसिल आउट, तो बच गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो माइनस 4a एंड माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20। और ये जो 90 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 90। तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110 माइनस माइनस कैंसिल 22 पंच 110, तो 22 डिग्री। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इंटीरियर मतलब कि अंदर का एक एंगल है ट्रायंगल्स का, देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है एग्जाम में। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं वी नो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट? डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर इससे क्या होगा कि सबके नीचे 2 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। ये हो गया कट के कितना, 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। हमको चाहिए b प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से हम लोग बांट लेंगे। कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2। ठीक है, तो हमको b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो b प्लस सी बाई 2 रख लेंगे, a बाई 2 को उधर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या रख लिए, b प्लस सी अपॉन 2, और ये जो a अपॉन 2 जो बच गया प्लस वाला उधर चले जाएगा, तो 90 माइनस a अपॉन 2। तो इसको दे दिए इक्वेशन फर्स्ट। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग b प्लस सी बाई 2 जो है ये वैल्यू फाइंड करके पहले रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो LHS और RHS में LHS पार्ट को हम लोग लेंगे जिसमें लिखा रहेगा साइन b प्लस सी अपॉन 2। तो ये हमारा LHS पार्ट है, और साइन को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। b प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड करके रख चुके हैं। वो वैल्यू क्या है, वो है 90 माइनस a अपॉन 2। ये जो a अपॉन 2 है इसको a अपॉन 2 ना देखकर आप थीटा के रूप में देखिए, तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा 90 साइन 90 माइनस थीटा, जो कि बन जाएगा कॉस थीटा। और थीटा हमारा था क्या, a अपॉन 2, जो कि RHS है। प्रूव्ड। 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल जो अभी हम लोग इसके 8.3 का एग्जाम्पल जो पढ़े थे उसका लास्ट क्वेश्चन में यही था कि 0 और 45 डिग्री के बीच अरेंज करना है एंगल को। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन 67 और कॉस 75 जो कि गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे बोलेंगे हम 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, 5 के बदले ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 एंड प्लस कॉस 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा मेरा कितना है 23 है, और फिर कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा, और थीटा कितना है 15 है। तो ये 23 और 15 जो आया ये 0 और 45 के बीच में है। तो यही हमको करना था। ख़त्म हो गया चैप्टर, एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, और 8.4 हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।